जितना खूबसूरत ये आपको लग रहा है ना बाग, उससे ज़्यादा क्रूर है यहाँ की कहानी। यहाँ पे गोलियाँ लगी थी और कुआं बिल्कुल यहाँ पे, तो मतलब सारे लोग यहीं पे कहीं पे होंगे, फिर गोलियाँ चलाई होगी इधर इस साइड पे, और कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांगे लगाई थी। नेताओं की गिरफ्तारी और गांधी जी को खजाने तो ये जो रास्ता हम जिधर से आए थे वही रास्ता दोबारा से पकड़ते हैं और आगे जाके जो चौक मिलेगा जहाँ पे हमें स्टैचू देखने को मिलते हैं, वहाँ से हमें मिल जाएगा जलियांवाला बाग का रास्ता, मतलब पास में ही है बिल्कुल। वहाँ से फिर हम जलियांवाला बाग को चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं भाई जहाँ से हम गए थे, और ये रहा एंट्री जलियांवाला बाग का। चलते हैं, यहाँ से हम करते हैं एंट्री। ये जिस रास्ते से हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं यही वो रास्ता है जहाँ से डायर के सैनिक अंदर गए थे, और जहाँ पे इस बाग में मात्र सिर्फ यही एक रास्ता था जिससे एंट्री भी होती थी, एग्ज़िट भी होती थी 1919 में। और ये आप जो पूरी बाग देख रहे हो चारों तरफ से घिरा हुआ था, कहीं से कोई लोग भाग नहीं सकते थे, सिर्फ यही एक रास्ता था। दीवारें थी वहाँ पे, और उन दीवारों से कूद कर उस पार जाने की भी कोशिश करी थी काफ़ी लोगों ने, जिसकी वजह से आपको दीवारों पे निशान दिखेंगे गोलियों के। लेट्स एक्सप्लोर भाई, मुझे भी यहाँ के बारे में कुछ भी बिल्कुल पता नहीं है, तो एक्सप्लोर करते हैं, साथ में देखते हैं भाई कहाँ क्या कुछ है। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में जाएंगे म्यूज़ियम में। ओके, ये पूरा बाग 6.5 एकड़ में फैला हुआ है, तो मतलब काफ़ी बड़ा है। आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है लगभग। तो चलिए यार देखते हैं एक करके। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ के बारे में कुछ लिखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे चीज़ें मेंशन है कि आपको अंदर यहाँ गैलरी में क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं यार गैलरी में ही सीधे और देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हॉल नंबर 1। तो यहाँ पहले गैलरी में आपको ना वो देखने को बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी भारतीय सैनिकों की जो घायल हो चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी मिलेंगी, कुछ पत्र मिलेंगे लिखे हुए। उस टाइम के पत्र हैं ये, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उनकी लिखी हुई पत्र की यहाँ पे आपको कुछ समरी देखने को मिलेगी। भाई पढ़ के ना काफ़ी दुख होता है। देखो आप एक बार। इसी गैलरी में आपको आगे दीवार पे रोलेट एक्ट के बारे में भी मिल जाएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था, जिसे काला कानून कहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी हिंसा हुई, उसके बारे में आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा मिल जाएगा। फिर चलते हैं अब बाहर की तरफ हम। भाई ये गैलरी 1 था, कंप्लीट हमने कर लिया है, एंड नेक्स्ट टाइम्स टू गो एंड गैलरीज टू। ओके, देयर आर सो मेनी रश। ओके, सोडा। गांधी जी जो कि पंजाब का नेताओं की गिरफ्तारी और गांधी जी को खजाने आने से रोके जाने प्रदर्शन बहुत तेज हो गए, और ये तो अंग्रेज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भारत में अस्तित्व ही फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर टिका हुआ था। लोगों ने विरोध किया और की मांग लेकर यहाँ से चलते हैं थर्ड गैलरी 2। ये भी है, वो भी था गैलरी 2। ओके, यहाँ पे आपको एक दृश्य दिखाने की कोशिश करी गई है कि उस टाइम का क्या हालत था, सैनिक किस तरफ थे, लोग कहाँ पे थे, कैसे भाग रहे थे, फिर कैसी गोलियाँ चली थी, सारा कुछ है। मतलब थोड़ा सा आपको एक उस टाइम की यादें दिलाने की कोशिश की जाती है। ऐसे यहाँ पे वो जो बने हैं स्टैचू, यहाँ पे आपको जो कुछ लिखा मिलेगा वो उस टाइम का लिखा हुआ है, उनके द्वारा लिखा गया है जिन्होंने इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो उनकी बहुत सारी यहाँ पे आपको चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, जिसको पढ़ के काफ़ी दुख होता है। भाई जब इसको पढ़ोगे ना आंखों में आंसू आ जाएंगे लिटरली। क्या तो यार यहाँ पे फाइनली गैलरी 2 हमने ख़त्म कर लिया है। लेट्स एक्सप्लोर एनीथिंग एल्स।
आई थिंक वो शहीदों के याद में स्मारक बनाया गया है। पास में चलते हैं, वहाँ पे उसके बारे में लिखा होगा, फिर देखते हैं एक्चुअल है क्या। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है खूनी कुआं। अभी के लिए इसको ढक दिया गया है, पहले ये खुला था और इसमें 120 लोग कूद गए थे इसलिए कि वो गोलियों से बच सके। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक ही वहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट गेट था और उसको डायर ने बंद कर रखा था, घेर रखा था, तो भागने का कोई जगह नहीं था। तो वो कुएं में जा रहे थे या फिर दीवार से उस पार जाना चाहते थे, पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। मतलब लोगों ने सोचा कि इसमें हम कूद जाएंगे तो हमें गोलियां नहीं लगेंगी और हमारी जान बच जाएगी, पर इतने ज़्यादा लोगों ने इसमें छलांगे लगा दी कि मतलब सभी की जान चली गई थी। जितना खूबसूरत ये आपको लग रहा है ना बाग, उससे ज़्यादा क्रूर है यहाँ की कहानी। तो चलते हैं यहाँ पे भाई, ये दीवाले पे गोलियों के निशान आज भी हैं, उसको मार करके रखा गया है। लेट्स सी पास से ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं बसती। ये जो मार करके हैं ये गोलियों के निशान है, यू कैन सी। इस दीवार के अलावा भी और दीवारें हैं इसी बाग में, जहाँ पे मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, और वहाँ पे भी आपको गोलियों के निशान मिलेंगे देखने को। लोग सोच रहे थे कि मैं इस पे चढ़ के उस पार चला जाऊँ। आप देख सकते हो ऊपर भी यहाँ पे आपको मार्क देखने को मिलेंगे। लोग मतलब जो ऊपर वहाँ तक पहुँच गए थे उनको भी मार दिया गया, मतलब वो किसी को नहीं छोड़ना चाहते थे। काफ़ी ज़्यादा वो बचपन की पूरी मतलब हिस्ट्री याद आ रही है, मतलब जब हम बचपन में हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग का वो चैप्टर, उस टाइम की पूरी हिस्ट्री याद आ रही है। ये है गैलरी 3, इसमें देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 14 अप्रैल को हवाई जहाज़ के द्वारा बम गिराया गया था उन लोगों के ऊपर जो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और आगे आपको कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी देखने को मिलते हैं, आप देखिएगा। इस हत्याकांड के बाद भारतीयों ने अपनी उपाधि को त्याग दिया जो ब्रिटिश के द्वारा मिला था, जैसे कि महात्मा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी तो लौटा दी उन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि जो मिली थी उसको उन्होंने वापस कर दिया था। This committee today has gathered to investigate the actions of General Reginald Dyer on। यहाँ पे आपने अभी डायर के बारे में देखा, 2 डायर थे यहाँ पे, एक ओ डायर एक आर डायर। ओ डायर जो थे वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, समझ सकते हो पंजाब के एक तरह से मुख्यमंत्री थे। और जो आर डायर थे वो अस्थायी ब्रिगेडियर थे, मतलब कि जिन्होंने गोलियाँ चलवाई एक तरह से समझ सकते हो। वो यहाँ के सेनापति थे, उन्होंने ही ऑर्डर दिया सैनिकों की आप गोली चलाओ, लेकिन ऊपर से तो आया होगा वो डायर का ही ऑर्डर। वो वाली उधर थे वहाँ पे बिल्कुल, ये वाली इस साइड में है जहाँ पे भी काफ़ी सारे गोलियों के निशान हैं, आप देख सकते हो। इतना कुछ होने के बाद भी ओ डायर को निर्दोष साबित किया गया था, लेकिन उसको ये ऑर्डर दे दिया गया था कि आप अब इंडिया में नहीं रहोगे, आप वापस अपने देश चले जाइए। तो वो अपने देश चला गया था और वहाँ जाके उसको सम्मान में एक तलवार मिला था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ओ डायर को लंदन में जाकर किसने मारा उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत चीज़ यहाँ इधर दिखाता हूँ, जहाँ पे ऐसे मतलब पार्कों में साउंड लगे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे गाने बज रहे हैं देशभक्ति वाले। तो आप जो ये स्मारक देख रहे हो 30 फीट ऊंची स्मारक है और हमारे शहीदों की याद में मतलब शहीदों के सम्मान में इसे बनाया गया है और इसे फ्लेम ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं। तो ये तीसरी वो दीवार है जहाँ पे आपको बुलेट के निशान देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने 3 दीवार दिखाई, यहाँ पे 3 दीवार ऐसे जहाँ पे बुलेट के निशान देखने को मिलते हैं, उन्हें मार करके अभी भी रखा गया है। और हम बात कर रहे थे कि भाई किसने ओ डायर को मारा लंदन में जाके। मैं बता दूँ उधम सिंह जी ने लंदन में जाके उसको गोली मारी थी ओ डायर को, सीधे सभा में एक मीटिंग चली थी उस दौरान पे, और मारने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया और बोला कि मेरे जीवन का मकसद यही था, हमारा भारत अब आज़ाद होगा। और उन्होंने मारा कब था? 21 साल बाद, 1919 के 21 साल बाद, मतलब 1940 में मारा था। समझ सकते हो इतनी अंदर
अपने अंदर इतनी क्रांति बचा के रखी थी, 21 साल तक इंतज़ार किया उस पल का और ओडायर को मार कर ही दम लिया। और जो ओडायर था वो एक बीमारी से ही मर गया था, ठीक है। तो ये था यहाँ का कहानी और ये थी यहाँ का दृश्य। आज है 26 जनवरी, मैं आया था यहाँ पे यार, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। कभी आइए आप यहाँ पे, यहाँ की चीज़ों को देखिए आराम से, 1 घंटा लगता है और सब कुछ क्लियर हो जाता है बढ़िया। यार हमने जलियांवाला बाग पूरा घूम लिया है, तो यहाँ से हमने किया है एग्ज़िट जलियांवाला बाग से, और वो रहा गोल्डन टेम्पल और यहाँ पे रहा ये जलियांवाला बाग का एंट्री गेट, मतलब काफ़ी पास में है यहाँ, फिर वहाँ बिल्कुल पास में है।